ओम शांति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी आध्यात्मिक पहेली का टॉपिक है कि सर्वोच्च कौन, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर कौन है। अक्सर हमने भक्ति मार्ग में ये सुना है कि हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि विष्णु जी बड़े हैं, या फिर शंकर जी। कौन सर्वोच्च है, जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, सबसे ऊपर कौन है। तो अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी को हम कहते हैं जनरेटर, मतलब कि जो सृष्टि की रचना करते हैं। तो रचना करने वाला जनरेटर, जिनके मुख से मतलब ज्ञान से ब्राह्मण पैदा हुए। तो इसका मतलब है उन्होंने ज्ञान सुनाया, जिसको सुनकर ब्राह्मण पैदा हुए, ब्राह्मण बने। फिर आते हैं विष्णु जी, जो कि पालना करते हैं, ऑर्गेनाइजर। और फिर हैं शंकर जी, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, विनाश करते हैं। किसका? सृष्टि का। सृष्टि का विनाश कभी नहीं होता, सृष्टि का परिवर्तन होता है। वो विनाश करते हैं जो विकर्म है, जो हमारी गलत चीज़ें हैं, उनका विनाश करते हैं। जो तमो प्रधानता है उसको विनाश करके सतो प्रधान बनाते हैं। तो जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर मीन्स GOD, गॉड। तो ये हो गए गॉड, तीनों को मिलाकर बना गॉड। तो इनसे भी ऊपर कुछ है क्या? क्योंकि तीन पिता तो नहीं हो सकते, है ना। पिता तो एक ही होता है। इट मीन्स कि इनके ऊपर भी कोई है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यह तीनों भी हमेशा तपस्या मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं। तो ये किसका ध्यान करते हैं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी किसी का ध्यान करते हैं, इनसे ऊपर भी कोई है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है। तो इनसे ऊपर कौन है, जो कि परम पिता है? इनसे ऊपर है शिव। शिव जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, वही इनका पिता भी है और हमारा पिता भी। तो हम शिव को माता पिता क्यों कहते हैं? तो अगर हम ध्यान से देखें तो शिव में क्या समाया है? शक्तियाँ। शिव भी एक आत्मा है, पर वो अलग हैं क्योंकि वो परम है, परम आत्मा है। तो परम क्यों है? शक्तियों के कारण। शिव शक्ति, तो शिव की शक्तियाँ, तो शक्तियाँ क्या हो गई? माता। तो इसलिए शिव में शक्तियाँ समाई हैं, तो वो माता भी हो गया और पिता भी हो गया। इसलिए हम उस परम पिता परमात्मा को कहते हैं, गाते हैं कि तुम ही हो माता, च पिता तुम ही बंधु, सखा तुम्हें, है ना। हमेशा से ये परमात्मा का गायन करते आए हैं, और किसी का ये गायन तो हो ही नहीं सकता, ना ब्रह्मा जी का, ना विष्णु जी का, ना ही शंकर जी का, है ना। उस शिव परमपिता परमात्मा का ही ये गायन हो सकता है, क्योंकि शिव शक्तियों की वजह से ही है। वो शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, हर चीज़ का सागर है, प्रेम का सागर है। उसमें शक्तियाँ समाई हुई हैं। तो शक्तियाँ फीमेल, तो वो माता हो गई। और शिव जो कि पिता है, परम है, परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु है, सब कुछ है। तो उस परमात्मा ने अपनी शक्तियों के द्वारा इन तीनों की रचना की, और ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणों की रचना की, ब्राह्मणों को बनाया, उन्हें अडॉप्ट किया।
ब्राह्मणों ने पुरुषार्थ करके खुद को कर्मातीत अवस्था में लेके आया, तक पहुंचाया, इतना पुरुषार्थ किया। कर्मातीत अवस्था क्या कि कर्म करते भी आप न्यारे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा। शिव हमें उस अवस्था तक लेके जाते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं। तो जो शंकर जी की अवस्था है वो कर्मातीत अवस्था है, और जब हम कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हम उस परमपिता परमात्मा के साथ परम धाम जाने लायक बनते हैं, क्योंकि बिना पवित्र हुए आप परम धाम नहीं जा सकते। और परम धाम जाने के बाद हम नारायण जैसा बनकर कंचन काया लेकर नीचे उतरते हैं। और यह डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ पर कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। लक्ष्मी नारायण ये एक एम ऑब्जेक्ट है हमारा। भक्ति मार्ग में हम इनकी पूजा करते हैं, पर आध्यात्म में ज्ञान मार्ग में हम ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अपनी बुराइयों को, अपने विकर्मों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनका विनाश करने की कोशिश करते हैं। सृष्टि खत्म नहीं होती, जो बुरी चीज़ें हैं वो खत्म होती हैं। तो जैसे हम एक स्कूल कॉलेज में गए, अब एक बच्चा जितना पढ़ेगा उसी हिसाब से तो उसके मार्क्स आएंगे, उतना ही वो आगे बढ़ेगा। तो आप जितना पुरुषार्थ करोगे तो आपकी बुराइयां उतनी ही आपसे दूर होती जाएंगी। जितना भी बुराइयां दूर होंगी इट मीन्स कि आपके अंदर अच्छाइयाँ आएंगी। आसुरी गुण जाएंगे तो देव गुण आएंगे आपके अंदर, देवत्व आएगा। देवत्व मीन्स देने वाला। अभी हम क्या बने हुए हैं? लेने वाले। हर चीज़ में लेना, हर चीज़ में मांगना। तो हम मांगना छोड़कर हम देना सीख जाते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं? देवता बन जाते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं ना, कलयुग खत्म ही होने वाला है, अब सतयुग आने वाला है। तो सतयुग में जो देवी देवता कहाँ से आएंगे? आपको लगता है कि हम में से ही जो पूरा पूरा पुरुषार्थ करेगा, जो उस कर्मातीत अवस्था तक खुद को लेकर जाएगा, वही सतयुग में उतरेगा देवता बनकर, लक्ष्मी नारायण बनकर। तो क्या हम में इतना है कि हम नॉर्मली तो हम नहीं बन सकते जब तक उस परमपिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं है। वो निराकार है। जब तक उस निराकार से हमारा कनेक्शन नहीं है तब तक हमारे अंदर शक्तियाँ आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतने जन्मों का बोझा है। उन जन्मों का बोझा इस एक आखिरी जन्म में चुकाना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं कि हमने तो अच्छाइयाँ ही करी हैं, फिर भी हमें बुराइयाँ मिलती हैं। कई बार अच्छाई पर चलते हुए भी कई लोगों के साथ आप कार्मिक अकाउंट बना लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन बुरे लोगों के साथ कुछ बुरा किया अच्छा करने के लिए, तो उसका भी तो एक अकाउंट बना ना, उसका भी एक अकाउंट हुआ, तो वो भी तो आपको चुकता करना ही पड़ेगा ना। तो या तो योग बल से करेंगे या तो भोग बल से करेंगे। तो योग में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बस संन्यास ले लेंगे, सारा कुछ छोड़ देंगे, और या फिर हम बस सारा दिन तपस्या में बैठकर ओम करेंगे। नहीं, परमात्मा कहता है कि हर कर्म ध्यान से करो, ध्यान में रहकर करो। किसके ध्यान में? उसके ध्यान में, उसके प्रेम में करो, उसकी याद में करो, सब कुछ करो। लेकिन जब वही काम आप उसकी याद में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम खाना ही बना रहे हैं, लेकिन उस खाने को हम परमात्मा की याद में बना रहे हैं कि हम उस पतित पावन परमात्मा की
याद में खाना बना रहे हैं तो वो खाना क्या हो गया? क्योंकि हमें उसे भोग लगाना है, हमें उसे अपने घर का सदस्य मानकर उसको भोग लगाना है, तो वो भोग क्या हो गया? प्रसाद। इसी तरह हमारा किया हुआ हर कर्म अगर उसकी याद में रहकर हम करते हैं तो नेचुरल सी बात है, उसमें जो भी निगेटिविटी है वो बाहर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि हम उस परमात्मा से इतना प्रेम करें कि वो सहज ही हमें याद आए, हमें याद ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक ही हमारी याद में रहे। क्योंकि उसकी याद के बिना, उससे प्रेम के बिना, उससे कनेक्शन के बिना खुद को पवित्र बनाना, खुद को सात्विक बनाना आसान नहीं है। बिना गाइडेंस के, बिना टीचर के, बिना सतगुरु के सद्गति पाना असंभव है। और आप किसी भी देहधारी को सतगुरु कह सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा से बढ़कर सदगुरु कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी देहधारी आपको सद्गति नहीं दे सकता। सद्गति केवल वही दे सकता है। तो उससे अपने रिश्ते को जोड़िए, मजबूत करिए। वो जो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सदाशिव है, जो यहाँ आया है हम सब बच्चों के लिए। हम सभी उसके बच्चे हैं। बस कुछ को याद आ गया, कुछ अभी भी भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। तो फिर से अपने परमपिता को याद करने की ज़रूरत है। हर धर्म पहले ही कह चुका है कि परमात्मा एक ज्योति है, एक लाइट है। और अगर हम ध्यान से शिवलिंग को देखें तो हमें नज़र आएगा कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि ये एक चिराग जैसा दिखता है। नीचे का पोर्शन चिराग है, ऊपर ज्योति जल रही है। तो वो ज्योत ही असली है ना, जिसको हम पूजते हैं। तो वो प्रकाश, वो बिंदी, वो ज्योत, वही परमपिता परमात्मा है, वो लाइट। लेकिन हम ही भटक गए हैं। जो चीज़ें हमें उससे जोड़ने के लिए बनाई गई थीं, या जो धर्म आत्माएं इस धरती पर आए थे जिन्होंने हमें उसका रास्ता बताया, जैसे कि साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक। तो उनकी इस बात को हमने सुना, माना, लेकिन हम साईं बाबा की ही भक्ति करने लग गए। वो तो परमात्मा के बच्चे, परमात्मा ने उन्हें भेजा हमें उसका रास्ता बताने के लिए, और हम उनको ही हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसा दिया। उनकी ही पूजा आराधना करने लगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, वो नहीं समझा। तो ज़रूरत है एक रास्ते पे चलने की। उस परमपिता परमात्मा का ही रास्ता सबने बताया, पर हम भटक गए। हम मूर्तियों में भटक गए, हम चीज़ों में भटक गए, क्योंकि वो तो निराकारी है। वो चीज़ों में फंसता ही नहीं, वो देह देखता ही नहीं, वो सिर्फ परमात्मा आत्मा को ही देखता है। हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, वही देखता है। अशुद्धता में तो वो पैर भी नहीं रखता। तो ज़रूरत है सत्य की, ज़रूरत है शुद्धता की, पवित्रता की, मन की पवित्रता सबसे पहले, विचारों की पवित्रता, और उसके बाद उससे रिश्ता जोड़कर उस तक पहुंचना। बस इतना ही करना है। और प्रेम का मार्ग सबसे आसान है, क्योंकि वो कितने भी कांटे हों उसमें भी फूल खिला देता है।
तो उससे अपने रिश्ते को मजबूत बनाए। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हम सब मास्टर सर्वशक्तिमान उसके बच्चे। वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भी हैं जो उसमें हैं, बस हमें याद करना है। तो जैसे ही हम अपनी बैटरी उससे कनेक्ट करते हैं वो हमें चार्ज कर देता है। तो अपना कनेक्शन उसके पास लगाएं और ख़ुद को चार्ज करें। ओम शांति।